हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कुछ तत्वों को उसकी उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जाओं के साथ मिलान किया गया है। पहचान कीजिए। एक्स का पहला E1 जो है IE1 जो है मतलब कि आयनन इंथैल्पी जो है वो 2372 है और IE2 जो है 5251। वाई का जो आयनन इंथैल्पी है वो 520 है और दूसरा आयनन इंथैल्पी 7297 है। जेड में 900 है, फिर 1758 है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न को ऑप्शन देखोगे तो उत्कृष्ट गैस, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु दिया गया है। तो मुख्य अवधारणा में हमें यही चीजें समझनी है। मुख्य अवधारणा, उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं? जिसका अष्टक कंप्लीट होता है, ठीक है, जो अक्रिय होता है। उत्कृष्ट गैस का मतलब हो गया अक्रिय गैस, ठीक है, जो क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय गैस। और इसका बाह्यतम कक्षा में अष्टक कंप्लीट होता है। जैसे एक एग्जांपल के तहत समझाऊं, नियॉन। तो इसका परमाणु संख्या 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा बात होता है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु जो होता है समूह 1 को बोला जाता है, समूह 1 को, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी क्षारीय धातु होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में तो कम आयनन ऊर्जा लगेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत अधिक आयनन ऊर्जा होगी, क्योंकि यहाँ पर ये अष्टक कंप्लीट कर चुका है। अतः यहाँ पर दूसरा आयनन जो ऊर्जा होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और क्षारीय मृदा धातु किसको बोलते हैं? समूह, क्षारीय मृदा धातु समूह 2 को बोलते हैं, ठीक है। ये समूह 2 को बोलते हैं, जहां पर क्या होता है कि जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की बात करें तो ये इसका परमाणु संख्या जैसे 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। तो इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। जितना आयनन ऊर्जा पहले में लग रहा है उसी के आसपास दूसरे में भी आयनन ऊर्जा लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगी ये थोड़ा अधिक ऊर्जा लगेगी कि बाह्यतम कक्षा में s ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में भी लगभग उतनी ही ऊर्जा लगती है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ x में जो ऊर्जा दिया गया है, x में वो पहले से ही दिया गया है बहुत उच्च, ठीक है। IE1 जो है वो बहुत ज्यादा उच्च दिया हुआ है 2372, और IE2 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5251। तो ये पहले से ही उच्च ऊर्जा लगी है, क्योंकि जैसे नियॉन की बात करें तो नियॉन के बाह्यतम कक्षा में अष्टक कंप्लीट है, उसको निकालने के लिए सबसे अधिक जरूरत पड़ेगी। तो पहला ही IE1 जो होगा वो बहुत अधिक होगा। तो ये X जो हो गया वो उत्कृष्ट गैस हो गया, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। अब y में हम लोग क्या देख रहे हैं कि IE1 का वैल्यू कम है, 520 है, ठीक है। जबकि IE2 का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, वो हो जा रहा है 7900 तो देखो इसके बाह्यतम 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, तो 520 में निकल रहा है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन चूंकि अष्टक कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा ऊर्जा लेगा, जो कि यहाँ पर ये डिफरेंस दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया क्षार धातु। तो हमारा वाई जो होता है वो क्षार धातु होता है, और जेड जो होता है क्षार मृदा धातु होता है, जहां पर बहुत ज्यादा यहाँ पर IE1 का वैल्यू और IE2 के वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये क्षार मृदा धातु होगा। तो X हो गया उत्कृष्ट गैस, Y हो गया क्षार धातु, और Z हो गया क्षार मृदा धातु। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में क्षार धातु पहले दिया हुआ है, गलत है। क्षार मृदा धातु X दे दिया है, गलत है। क्षार धातु X दे दिया है, ये भी गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।